बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 15वां मैच जारी है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और एक मरतबा की चैम्पियन कराची किंग्स की टीम एक मरतबा की चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर्स के मध्य मुकाबिल है। और सूरत हाल ये है कि 143 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए कराची किंग्स को। 97 रन पर उसकी 5 विकेटें गिर चुकी थीं। आज भी वही हुआ कि पावर प्ले में खिलाड़ी आउट हुए, और इस पर हम डिस्कस भी करेंगे अपने दोनों जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन क्या हो रहा है लाहौर में, जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए तो लाहौर की विकेटें जो थी वो बैट्समैनों की जन्नत साबित हो रही थी। लेकिन अब इन विकेट्स पर ख़ास तौर पर जब नया गेंद होता है, शुरू में जो हार्ड बॉल होता है, उस पर बैट्समैनों को खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और आज यही कुछ देखने को मिला जब पहले बैटिंग की कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने, और फिर उसके बाद जब कराची किंग्स ने बैटिंग की तो टिम साइफर्ट और जेम्स विंस ने जिस तरह से बॉलर्स के खिलाफ अटैक किया, उससे बॉलर्स बिल्कुल बेबस हो गए। लेकिन चूंकि ओस गिर रही है और आउटफील्ड जो है वो थोड़ी गीली है, तो बॉलर्स को गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल का सामना है। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अगर एक आध विकेट और गिर गई कराची किंग्स की तो फिर मुश्किल हो सकती है कराची किंग्स के लिए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और इनकी और आपकी और हमारी मुलाकात 18 मई तक रोज़ाना होगी रात 11 बजे। और यूनुस की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, बहुत सारे लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि टेक्निकल हम बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम कोई एंटरटेनमेंट लेकर आएँ, कोई हंसी मजाक की बातें करें या कुछ और लेकर आएँ, किसी फनकार को लेकर आएँ, उसको लाने के बजाय हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। और यूनुस खान का भरपूर अंदाज से साथ दे रहे हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर के, जो हमारे यहाँ एक्सप्रेस न्यूज़ पर गुज़िश्ता 2.5-3 बरस से एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं। हमारे प्रोग्राम स्पोर्ट्स पेज विद मिर्ज़ा इकबाल बेग में भी आते हैं। उसके अलावा जब भी कोई इवेंट होता है तो खुर्रम मंजूर हमारे साथ होते हैं। जब अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो वो आमिर सोहेल के साथ हमारे साथ मौजूद थे। तो इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे हम यूनुस खान से। यूनुस, कल वाला वही सवाल कि ये लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं, मुझे ये बताइए आप। इकबाल भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आई होप कि आप मुझसे सवाल बार बार नहीं करें, बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। मैं रोजाना कुछ ना कुछ टैक्टिक्स अपने चेंज करता हूं, लेकिन एंड दी एंड में वही आता है, जो रिजल्ट वही आता है। अगर आप देखें कि पिचेस चेंज हुई हैं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की पावर प्ले की बात करूं तो सॉफ्ट डिसमिसल्स आप कहेंगे। सऊद शकील की मैं बात करूं, फिन एलन की मैं बात करूं, रायली रसो की बात करूं, फिर उस बार मार्क चैंपियन की बात करूं, तो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑपोजिट टीम ने टॉस जीत के आपको बैटिंग कराई है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 ओवर जाए और रना बॉल खेलें जैसे कुछ बैटर्स कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक अच्छा मौका दें। तो मेरे ख्याल से सॉफ्ट डिसमिसल्स की वजह से है, यही है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आज हमने एक अमेजिंग पॉइंट देखा कि जिस तरह हसन नवाज खेले फ़हीम अशरफ के साथ, उनकी अच्छी 59 रन की जो स्टैंड है, लाइक 46 बॉल्स पे, और हसन नवाज ने उसमें 26 रन किए 25 बॉल्स पे, फ़हीम अशरफ ने 33 रन किए 21 बॉल्स पे। अमेजिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने, समझदारी के साथ। जो हम बात कर रहे हैं ना जो लो स्कोरिंग की, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो 16.3 पे हसन नवाज थोड़ा सा अपने आप को, मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं कि 4-5 बॉलें पहले वो आउट हुए। अगर ये वो 17th ओवर खेलते, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्ट्राइक रोटेट होती है जिस तरह फ़हीम अशरफ खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये होते 160 प्लस। और उसके बाद एक और पॉइंट वो हमें जरूर यहाँ एड्रेस करना है कि जब उसके बाद वो आए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर आए, आपने वो उनकी 4 बॉल देखी, उसमें इनका कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन होता क्या है, जो हम वो बात कर रहे हैं फूलों की, पौधों की, जब आप उनको पानी नहीं देते तो वो क्या होता है, फिर उनकी क्वालिटी नीचे चली जाती है। जबकि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है। फ़हीम अशरफ दूसरे एंड पे खेल रहे, लेकिन वो आ रहे हैं और बगैर समझ के वो खेल रहे हैं। अब उसमें उनका ये
सवाल ये बनता है कि वैसे क्यों खेल रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो नहीं, वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए बाजू का आप करते हो कि मैं आऊँ, मैं बस जल्दी से मैं अपनी ही टीम में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट है जिसकी वजह से फिर वो प्लेयर पॉइंट जो है वो अपना प्रूफ करने के लिए वो जो हम आम लफ्जों में कहते हैं कि वो हीरो बनते हैं। वो यही तो एग्जैक्टली अगर वहां पे वसीम जूनियर वो सिंगल करते फ़हीम अशरफ को देते तो फ़हीम अशरफ भी आगे जाके अगले ओवर में आउट नहीं होते, और यही रन जो कि 143 का लग रहा है ये 163 का होता है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से हम बात करते हैं कि 20 से 25 रन शॉर्ट होते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो कि हमें देखना है इस पॉइंट। लेकिन खुरम देखिए, हसन नवाज बेसिकली इज एन ओपनर, वो उनको नीचे भेजा जा रहा है, जबकि बुनियादी तौर पर जो उन्होंने जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, एक इनिंग्स भी 44 गेंदों पर 100 किए उन्होंने ईडन पार्क ऑकलैंड में, उसके बाद फ्लॉप हुए। उनको यंग टैलेंटेड प्लेयर है, उनको खिलाया जा रहा है, लेकिन उनको उनके नंबर पर नहीं खिला रहे। सऊद शकील खुद इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था 1.50 है सऊद शकील का, 5 इनिंग्स में 93 रन हैं। तो क्या जरूरत नहीं है, सऊद शकील जो है वो खुद जबरदस्ती ओपन जा रहे हैं या उनको भेजा जा रहा है? मोइन खान बैठे हैं, सर विवियन रिचर्ड्स बैठे, कौन उनको भेज रहा है? और हसन नवाज जो टैलेंटेड क्रिकेटर है कि जिसका नंबर जो है वो ओपनिंग है, तो वो कैसे नीचे जा रहा है? नहीं देखें, आपका सवाल तो वैलिड है और ऐसा होना भी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं मोइन भाई हो गए या नदीम उमर जो ऑनर है, क्योंकि जब इस तरह की हो रहे होता है नंबर ऑफ डिसाइड, तो उसमें ऑनर बैठते हैं अक्सरियत में कि भाई मैं भी सुनूं क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और तो जिस तरह नदीम भाई जिस तरह इंटरेस्ट लेते हैं टीम में, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नदीम भाई की। अगर कोई बोले नहीं है तो गलत है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है और पॉजिटिव वे में। मगर अगर मोइन भाई उस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जहन में होगी ना। अगर सऊद उनकी मर्जी के साथ जा रहा है ओपनर, सऊद ने बोला होगा और उसने बीच में भी डिमांड की थी कि मैं एज ए ओपनर खेल रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको सर्कल में कैश करके दूंगा, तो वो ट्राई करता है। क्या किया कैश उसने? नहीं, अब वो यही तो बोला ना, परफॉर्मेंस सामने, इसमें कोई शक नहीं है। इवन डोमेस्टिक का भी जो नेशनल T20 हुआ वो ओपनर खेले, इसलिए उन्होंने प्रिपरेशन के तौर पर डोमेस्टिक वाले टूर्नामेंट में भी नीचे आए, उसमें आया और ओपनर खेला। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जरूरत है ओपनर की? सऊद शकील एज एन ओपनर एडजस्ट नहीं, ये तो देखें, ये तो बहुत मुश्किल है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये तो फिर वो बोलते हैं ना, ये तो ऑनर्स का मसला होता है कि कौन पिक करें कौन नहीं, किसका नंबर भेजें, किसको कप्तान बनाए, बहुत सारे सवालात होते हैं इसमें। कोई नहीं, अब इस शाहीन की मिसाल ले लें, शाहीन बीच में लास्ट ईयर 4 नंबर भी आया, वो पिछले मैच में भी ऊपर आए शाहीन, पिछले मैच में 6 नंबर आए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आते हैं, वो बोलते हैं भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जिसको चाहे जिस तरह, वो तो ऑनर जा रहे हैं और कोच जाने, इवन कैप्टन को भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे उन्होंने प्लान किया हुआ होगा। हसन हिट भी मार लेता है बड़ी, और उसको नीचे यूज करके देखते हैं, आज उसने प्रूव भी कर दिया। वो आज बड़ा सेंसिबल, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं, सिंगल लेके फ़हीम अशरफ को मौका दे रहा है। ये नहीं कि वो आंखें बंद करके हिटिंग कर रहा है। प्लेयर तो है ना, उस पर 2, 3, 4, 5 इनिंगें ड्यू हो गई थी, मगर प्लेयर है। पाकिस्तान टीम में जो जाता है वो प्लेयर ही होता है। हाँ, 19-20 कह सकते हैं, 10 और 20 का मार्जिन कहीं भी नहीं होता। तो प्लेयर है, आई होप कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और इस टीम को, इस फ्रेंचाइज को ऊपर लेके जाए, क्योंकि इनको जीत की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टीम बुरी नहीं है, इसमें दानिश अजीज भी बाहर बेंच पे बैठे हुए, 7वें नंबर का अच्छा ऑलराउंडर है, बड़ी हिटें मारता है, 7-4 ओवर करता है, फील्डर अच्छा है, टूर पे भी गया, खेला भी। एक बात है ना, पैकेज बुरे नहीं है इनके पास। अकील हुसैन जैसा इनका बाहर बैठा हुआ है, सोचे ना, पैकेज बहुत सारे हैं, कॉम्बिनेशन बनाने में डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन एक हम पहले तो बात करते हैं यूनुस फवाद खान की। ये तो इनिंग्स देखें, ये तो हसन नवाज ने जैसी बैटिंग की, लेकिन फवाद खान स्वात से आया और स्वात से एहसानुल्लाह भी स्वात से आया, फिर एक ज़माने में सुहेल खान भी स्वात से कराची आए, आकर उन्होंने क्रिकेट खेली, यहाँ पर राशिद लतीफ़ एकेडमी में गए। फवाद खान में पोटेंशियल नज़र आया आज, जिस तरह 146, 145, 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उसने बॉलिंग की और उसने 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट ली, लेकिन उसकी बॉलिंग में नज़र आ रहा था। बिल्कुल, हमें इस पे डिस्कशन करनी चाहिए थी। ये पहला मैच नहीं खेल रहे आप, लेकिन फॉर वो आउट नहीं किया, तो इसलिए हमारी रेडार में नहीं है। लेकिन उनकी आज मैं बॉलिंग देख रहा हूँ, बल्कि हर मैच में उनकी बॉलिंग देख रही हूँ, 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं और अभी बहुत यंग है। मेरे ख्याल से जो हम PSL की बात कर रहे हैं और ऐसी टॉप की लीग्स की बात कर रहे हैं, एक तो देखो हमने ये जो अभी हमने इससे पहले जो बात कर रहे थे उस पर हमने ज़रूर देखना है। देखिए, अगर हमने इसी तरह के बगैर सोचे समझे हमें डिसीजंस करने हैं तो आपकी PSL की पॉपुलैरिटी नीचे चली जाएगी। हम जो अभी रो रहे हैं ना कि लोग क्यों नहीं आ रहे कराची में, इवन लाहौर में भी आज नहीं है, लाहौर में भी आज लोग नहीं है, जबकि आज तो फ्राइडे है, होली फ्राइडे है, और ये
जो होली फ्राइडे होता है हमारे मुल्क में, ये सबसे अच्छा दिन है हफ्ते का, और हम लोग बहुत इसको इस जुमे को बहुत एंटरटेन करते हैं। ये जुमे के लिए हमारे लिए बहुत मुकद्दस दिन है, लेकिन हम इसमें ज्यादा एंटरटेन भी कर रहे हैं क्योंकि हफ्ता है और फिर इतवार, और बहुत से लोग जुमे के दिन रेगुलर सूरह कहफ की तिलावत भी करते हैं। बिरयानी भी बनती है, हर जगह बिरयानी बनती है, और आलू वाली बिरयानी खास तौर आज तो मैंने 2 दफा खाई वो बिरयानी, आलू वाली बिरयानी। जी, आलू वाली बिरयानी अकेले घर पे खाई, मंजूर को नहीं पूछा। तो खुरम मंजूर ने कौन से हमें वो हाईटी वाला जो वो करना था, बन कबाब खिलाने वो आएंगे, तो मैं अगले फ्राइडे को बिरयानी लेके आऊँ। लेकिन पॉइंट वही है कि जुमे का दिन है, हफ्ते का दिन है, चलो संडे को तो समझ में आते कि अगले दिन वर्किंग डे है, लोग नहीं आते, क्राउड नहीं आता। तो ये वो पॉइंट है जो हम एड्रेस कर रहे हैं कि जब आप बगैर सोचे समझे खेलोगे, आपका व्हाइट बॉल का कैप्टन वो जाएगा रन बॉल सर्कल में, तो कैसे लोग आके वो करेंगे। और फिर ये जो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, और ये पब्लिक भी यही डिस्कस कर रही होती है, वो कह रहे हैं वो जाएंगे, मजा नहीं आएगा, मैच में एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो ये होना चाहिए। लेकिन इस तरह के बॉलर जैसे अली रजा हो गए, ये फवाद हो गए, तो मेरे ख्याल से ये जो PSL की जो लीग है हमारी, ये इसमें यही वो जो यंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, इनकी प्रमोशन होती है, ये आते हैं लाइमलाइट में आते हैं। नसीम शाह की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम शादाब खान, हसन अली, शहनशाह अफरीदी हो गए, और अभी इवन साहबजादा फरहान की हम बात कर रहे हैं कि ठीक है उन्होंने डोमेस्टिक से तो बहुत रन किए हैं, लेकिन उस सब ने नहीं देखा, हम उसको जो है ना उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह की आगे परफॉर्मेंसेस करते हैं तो वो नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, आपने जो भी डिसीजन करने, ठीक है मेरी टीम है, मैं इसका ऑनर हूं, लेकिन आपने क्रिकेट के साथ अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और आप तभी आपका फायदा कामयाब हो सकते हैं आपकी लीग, जब ये पूरा पैक होगा। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा हमें इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और हमने सूटेबल और जो नीडफुल डिसीजंस हैं वो करने हैं। 17वें ओवर में खुर्रम 107 रन, 6 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद नबी भी आउट हो गए, उमैर बिन यूसुफ क्रीज पर मौजूद हैं, और बैटिंग करने के लिए आए अब्बास आफरीदी। मैच तकरीबन फंस चुका है क्योंकि इसके बाद 3 ओवर बाकी हैं और 143 रन का टारगेट है। अब भी 36 रन पीछे है कराची किंग्स की टीम। तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में, जबकि एक रेगुलर ओपनर बैट्समैन ओपन भी करता है उमैर बिन यूसुफ, वो मौजूद है, और उसके साथ अब्बास आफरीदी है, समझते हैं कि इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं लोग? उमैर को देखें, थोड़ा सा बोलते नहीं अर्ली हो जाएगा, मगर ये मैच होते हैं इस तरह के हीरो बनने के। पहला मैच खेला है और ये मैच इजीली वो फिनिश कर सकता है जिस लेवल का वो प्लेयर है। उसको अपॉर्चुनिटी कम मिली है, कराची नंबर्स, नंबर्स उसके जो नंबर है, ओपनर 1 डाउन 4 नंबर, उस पे भी नहीं खेल रहा, नीचे ही खेल रहा है, 7वां भी आउट हो गया। और कहीं ना कहीं देखें अब इतना वो नहीं है, 3.5 ओवर तकरीबन बाकी है, 3 बॉल्स बाकी है। तसव्वुर कर सकते थे आप जब विंस और साइफर्ट खेल लेते तो आराम से जीत जाएंगे। देखें, अगर ऑफ कैमरा में आपको बोल रहा था, अगर 6 रन की एवरेज से भी आप हार जाए ना, तो फिर क्वेश्चन मार्क है आपकी बैटिंग लाइन में। सही। और कराची 6-8 की एवरेज से खेली थी, 8.7 समथिंग की एवरेज से खेल रही थी, और 6 कुछ की रिक्वायर्ड थी, और वहां से आप मैच में वापस गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैनिक बटन दबता है और उसके बाद आपकी बैटिंग क्लैप होती है, रिलायबल नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इन दोनों से मजीद बात करेंगे क्योंकि बड़ी नाजुक सूरत हाल है इस वक्त कराची किंग्स की, इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, और आज 15वां मैच जारी है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। दिलचस्प सूरत हाल है, 110 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं कराची किंग्स की, बल्कि अब तो एक और 8वीं विकेट भी गालिबन गिरी है। हमें पता चलेगा। हसन अली और उमैर बिन यूसुफ खेलने अभी, और अभी भी जो है इनको 33 रन बनाने हैं, और किस तरीके से ये रन स्कोर होंगे ये भी देखना है। यूनुस से पूछते हैं, यूनुस कैसे देखते हैं? 115 पे 7, 28 रन चाहिए 16 गेंदों पर। मेरे ख्याल से उमैर बिन यूसुफ और हसन अली अगर ये सारी बॉल्स खेलते हैं कर लेंगे ये, तो इनके पास चांस है करने के लिए, क्योंकि उमैर बिन यूसुफ जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं, और जहाँ तक हसन अली की बात करें, उनकी बॉलिंग की वजह से उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और लास्ट मैच में भी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने आके एक ज़बरदस्त सा शॉट खेला लाइक अ मिनी पोल, और उनको मैच जिता दिया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लोज कॉल
लेकिन आउटसाइड था मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे उमैर बिन यूसुफ को यही करना है कि ये पूरी बॉल जरूर खेलनी है, क्योंकि ये अगर ये दोनों खेलते रहेंगे तो उनके पास चांस है। अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि उनकी भी एज अ टीम फॉर्म नहीं है तो वो भी मिस्टेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों अगर ये 15 बॉल्स खेलते हैं तो उनके पास चांस है कि ये मैच वो। और रिव्यू ले लिया जो आप कह रहे थे खुर्रम, मेरे ख्याल से आउट ऑफ लेकिन क्लोज लग रहा था मुझे। क्या कहेंगे खुर्रम आप? वो ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे वॉक करके आ गए थे। आउटसाइड पिचिंग भी है और हिट भी और अंपायर ने आउट भी नहीं दिया है। वो हिटिंग भी मुझे आउटसाइड। और कोयटा का ये दूसरा जो है वो रिव्यू है, जाया हो जाएगा। पहले सऊद शकील ने अपनी गेंद पर ले लिया था रिव्यू, कप्तान। लेकिन सरफराज जो है, सरफराज बहुत जो है ना नहीं बहुत टेंशन लग रहे, नहीं कॉन्फिडेंट नहीं, बहुत टेंशन में लग रहे थे। तो डायरेक्टर बनने के बाद टेंशन में आ गए सरफराज। लेकिन अगर देखें आप इसको रिप्ले पे, हम जाएंट स्क्रीन पर, तो ये जी क्लोज है, क्लोज पिच इन लाइन हिट। अगर लाइन पे नहीं लगी पिच हुई, मुझे लग रहा है पिच मिडल और ऑफ पे लग गया, पिच भी इन लाइन हुआ है। और आउट। तो ये वो नहीं करना था जो हम बात कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में आपने बैट लग जाए, नहीं लगेगा, बहुत दूर है गेंद, बहुत क्लोज लग रहा है इकबाल भाई, और बहुत क्लोज लग रहा है यहाँ से। और उमैर बिन यूसुफ के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं। सरफराज अहमद जो हैं वो टेंशन में लग रहे थे, और मुझे लग रहा है ये बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज लग रहा है जी, बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है। लोग कौन थे? सर विव भी टेंशन में है, उमैर बिन यूसुफ भी टेंशन में है, हसन अली भी टेंशन में। डांट पड़ेगी अगर आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजें है ना क्रिकेट में, क्लोज है, लेकिन अंपायर भी बहुत टाइम ले रहे हैं। और जो सूरत हाल है यूनुस, उस लिहाज से तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है, क्योंकि इसके बाद जो बैटिंग के लिए आएंगे फवाद अली और मीर हमजा ने बैटिंग के लिए आना है, बस 2 विकेटें बच गई। तो अब आप मीर हमजा ये देखें आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, तो अंपायर लेकिन नहीं क्योंकि वो है पिच, क्योंकि राइट हैंडेड बॉलर थे, राइट आर्म बॉलर थे, राइट हैंडेड बैटर थे, तो ये सर वीवन रिचर्ड्स को देखें, ये दूसरे सर वीवन रिचर्ड्स थे। लेकिन देखें आप किस तरीके से खुशी का इजहार किया, बड़ी इंपॉर्टेंट। सरफराज के चेहरे पे जो है वो खुशी आएगी, क्योंकि उनको भी पता था कि उमैर बिन यूसुफ के जो विकेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और एक और जो वही वाला मैच फंस गया यूनुस, आप क्या देखते हैं? अगले ब्रेक में आप हमसे फिर ये पूछेंगे लो स्कोरिंग गेम्स क्यों हो रहे हैं। देखिए लोग, जैसे हमने पहले इनिंग में कहा कि आपके पास प्लेटफॉर्म सेट है, ठीक है, एक बैटर अगर गलती करता है तो नेक्स्ट बैटर को आके उसको समझना है कि अभी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह जब कराची किंग्स की बैटिंग हो रही थी तो आपके 2 सेट बैटर खेल रहे हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं, और हम सबको खराब बात नहीं है, हम सबको ये पता है, जब आप चेस करते हो तो आप रन बॉल खेल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आप आखिर तक खेलते रहे। इससे पिछले मैच में अगर हम डेविड वार्नर की बात करें, उन्होंने 60 ऑड रन की इनिंग खेली, खेलते रहे, लेकिन ठीक है वो आउट हो गए, लेकिन उनकी वो जो इनिंग थी वो टिल एंड चलेगी, और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो नेक्स्ट बैटर थे उनके लिए आसानी थी। यहाँ पे अगर मैं कराची किंग्स की बैटर्स की बात करूं तो पार्टनरशिप्स तो है, बीच में एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद फिर कोई पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो सकी। तो यही वजह है कि कराची किंग्स जो है ना ये मैच उन्होंने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बैटर ने मिस्टेक्स की, वो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट को 20 से 25 रन वो शॉर्ट थे, लेकिन एग्जैक्टली वही मिस्टेक जब कराची किंग्स के बैटर्स आए तो उन्होंने भी यही किया। ठीक है, उनकी एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर वो फिनिश नहीं कर सके, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर अच्छी बॉल हो गई, 1 से 2 बॉल और अच्छी हो गई तो ये कराची किंग्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। 15 गेंदों पर 28 रन दरकार हैं, और अब मीर हमजा बैटिंग के लिए आए। लेकिन खुर्रम, अब हसन अली माजी में कहीं ना कहीं मार देते हैं, स्ट्रोक्स खेलते रहे, उनको आप बिल्कुल ऐसा ना समझे रैबिट विद द बैट नहीं समझे, उनको थोड़ी बहुत तो बैटिंग आती है, एक जमाने में ऑलराउंडर कहलाते थे अपने आप को। देखे हसन अली में वो चीज है कि वो बड़ी हिट मारने की अहलियत रखते हैं, और उन्होंने काफी जगह डोमेस्टिक में भी, लीग्स में भी और इंटरनेशनल में भी मैच जितवाए हैं। तो आप बिल्कुल, और मीर हमजा के साथ मैं खेला हूँ, ये भी हिट मार लेते हैं। अब ये देखिए अवेयरनेस होनी चाहिए ना, मीर हमजा को यहाँ पे ये सिंगल करे, हसन अली को बैटिंग दे, और अब हसन अली का ये फर्ज बनता है कि देखिए लास्ट बॉल है, वो सिंगल करें और फिर अगला ओवर वो खुद खेलें, और वो फिर कहीं जाके अगर उनकी 1 से 2 हिटें लगती हैं तो फिर बॉलिंग साइड भी जो है वो परेशान होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आपके
एज अ टीम आपकी फॉर्म नहीं होती तो आप मिस्टेक करते हो। और इस वक्त यूनुस का कॉन्फिडेंस भी हाई है। हसन अली का 3 विकेटें इस मैच में लिए हैं, वो टॉप विकेट टेकर बन गए हैं अब जेसन होल्डर की जगह, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना। बाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट बॉल है ये। अब यहाँ पे हसन अली को क्या करना है, आई होप कि वो कुछ ऐसा काम करे जो कि उनकी टीम के लिए बेनिफिशियरी हो। 13 गेंदें रह गई हैं और 27 रन की जरूरत है फतह के लिए, और हसन अली कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि वो दोनों हिट मारी 2 रन ले लेंगे, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सिंगल ही लिया, नहीं ठीक किया, क्योंकि ठीक किया। अब जो बॉल है वो हसन अली के कोर्ट में है, और आई होप कि जो उनकी फॉर्म इस वक्त बॉल के साथ है वो क्या मजा आएगा, 1-2 बाउंड्रियां यहाँ पे उनकी तरफ से आए। कोयटा ये मैच जीतती है खुर्रम तो कोयटा पॉइंट टेबल पे भी जरा और मुश्किल डालेगी दूसरी टीमों के लिए। 4 पॉइंट हो जाएंगे। देखें कोयटा की टीम, मैंने आपको बोला है वो उनको थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मगर टीम ये बुरी नहीं है, अच्छी टीम है। जिस तरह मुल्तान की टीम बुरी नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही है कॉम्बिनेशन नंबर, बैट्समैनों के नंबर डिसाइड नहीं हो रहे, थोड़ी चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ेगी कप्तान को, तो वो चीजें प्रॉब्लम करिए। तो आई होप कि यहाँ पे हसन अली अच्छा फिनिश करें। सऊद शकील स्मार्टली कप्तानी जो दिख रही है अभी तक, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने स्लिप पे बॉल अबरार पे ली है और उसी ओवर में स्लिप पे आउट हुआ है, ये इतने प्रेशर लो स्कोरिंग में इतना हाजिर दिमागी बहुत कम कप्तानों को देखने में आती है। इस पर हम बात करेंगे। अब 2 ओवर्स का यानी 12 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। 26 रन की जरूरत है फतह के लिए। हसन अली सेकंड लास्ट ओवर खेलेंगे। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में। 5 गेंदों का खेल बाकी, 16 रन की जरूरत है और हसन अली को स्ट्राइक मिला है। और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पल्ला जो है वो कराची किंग्स के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स का भारी है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक कराची किंग्स की 8 विकेटें हासिल कर ली हैं, 122 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। और टारगेट जो था वो इनका जो था 143 रन का टारगेट था। यूनुस इस सिचुएशन में, जबकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, विकेटें ऊपर के दोनों ने रन किए, टिम साइफर्ट ने भी रन किए और जेम्स विंस ने भी किए। उस वक्त तो लग रहा था 1 साइडेड हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद अचानक ड्रामाई सूरत हाल। बिल्कुल, देखिए बैक टू बैक विकेट्स गिरना वो उसका फर्क पड़ता है। आपके पास पार्टनरशिप ना हो तो यही होता है। ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फ़हीम अशरफ, और उनके जो है उनको हिट आउट करना इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। इस वक्त ये सोच रहे होंगे, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो ये सोच रहे होंगे कि हम एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये 1 साइडेड मैच हो जाएगा और वो जो है ना हार जाएंगे। लेकिन ये जब इस मैच को एनालाइज करेंगे तो जिस वक्त हसन नवाज की और फ़हीम अशरफ की वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, और ऑलमोस्ट 20 रन और हो जाते मैं बात करूं तो 19-20 बॉलें अभी रहती थी और वो पार्टनरशिप टूटे, उसके बाद वो कम हो गए उनके रन। तो इस वक्त वो देख रहे होंगे कि अगर वो कहीं से 20-25 रन और हो तो और मुश्किल होती। ठीक। और ये एक और शॉट, और मेरे ख्याल से ये जो है 2 रन होंगे। मतलब मैच खुर्रम आपकी क्या राय है, मैच खत्म हो गया? देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 14 रन चाहिए 2 गेंदों पे। आइदर कोई 2 छक्के भी मार दें, अगर 9 बॉल हो जाए, फिर 2 छक्के हो जाए तो बड़ा इफ एंड बट वाला हो गया, मगर वो गेम ओवर हो गया। देखिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। अच्छा एक चीज आज हम अगर डिस्कस करें तो ये अच्छा हो रहेगा, कल के मुकाबले में पिच आज और जो परसों मैच हुआ था याद होगा, जिसमें बड़ी हुआ था कि भाई क्या विकेट था और पिच यूं था। मुल्तान की बात कर रहे हैं जो परसों जिस पे बॉल निकल रहा था कराची में, अगर आपको याद हो। उसके बाद कल उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत था, और आज ऐसा पिच में कुछ भी नहीं था, मगर जहनों में वही चीज थी कि कल की तरह होगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, इतने एनालिस्ट हैं, कोचेज हैं, कप्तान स्मार्ट हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, वो पिच एक दिन पहले के मैच को सवार करके क्यों नए मैच में आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कल के मैच को शेडो में आज पूरा दिख रहा है। बैट्समैन भी वैसे डरे हुए, ना पिच में वो जिप था ना बाउंस था।
अच्छा पिच था, इतनी अच्छी शॉट सिलेक्शन की उसने, रन किए, और दोनों टीमों के बैट्समैनों ने गलत शॉटें मार मार के पार्टनरशिप छोटी छोटी लगाई, टीमों को छोड़ के आ गया आधी अधूरी। आप टिम शेफर्ड आज जितनी बॉलें खेल गए थे, इनको चाहिए था फिनिश करके आते। यूनुस भाई ने सही कहा कि वार्नर ने जब कल टाइम लिया तो वो किनारे लगा के गया था वो अपनी टीम को। लेकिन यूनुस अब एक गेंद पर 10 रन नामुमकिन लगता है अब तो। अगर कोई वाइट बॉल, कोई ड्रामाई सूरत है, नो बॉल 1-2 ना हो जाए, तो आप समझते हैं कि इस शिकस्त की जिम्मेदारी कराची किंग्स के कैसे आयद होती है? उनकी नाकिस प्लानिंग, उनके बैट्समैनों का जो हिसाब किताब करके न खेलना, किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, और एक क्वार्टर ग्लेडिएटर्स जो मैच जो है वो ऑलमोस्ट 5 रन से जीत गई। मेरे ख्याल से देखिए पार्टनरशिप का ना होना, एक दो प्लेयर जैसे टिम सैफर्ड और जेम्स विंस की वो 73 रन की आउट की पार्टनरशिप थी, उसको आगे नहीं लेके जाना, और ख़ासतौर पर जब आप चेस कर रहे होते हो तो आपने अपने आप को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देना है। ठीक है, या तो आप ऐसा करें कि अगर मैं टिम सैफर्ड की बात करूँ, 26 बॉल पे 47 रन किए हुए थे, उसके बाद 29 बॉल्स पे जेम्स विंस ने 30 रन किए थे। या तो आप ये करें कि 29 बॉल्स खेलें और 70-80 रन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट बैटर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए और रन बॉल से भी नीचे आ जाए। या तो ये कर लें, या फिर अगर आपकी एक पार्टनरशिप लगी है, जैसे टिम सैफर्ड की बात कर रहे हैं, तो उनको फिर चाहिए था कि एंड तक खेलते हैं, या उसके बाद जो जितने बैटर्स आए उनमें से कोई वो रोल, कोई ऐसा कोई रोल उसके पास करता कि वो आखिर तक जाते हैं। अगर उबैन बिन यूसुफ उस वक्त आउट नहीं होते, आप ये देखें एनडीए में फिर 5 रन रहे। अच्छा, अगर पहली इनिंग की बात करें तो वहां पे भी यही हुआ, एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, बहुत अच्छा हसन नवाज जबरदस्त कलामी होती 77 पे जब दूसरी विकेट गिरी 8वें ओवर में, और अभी भी इनको तकरीबन 66 रन चाहिए थे, तो आराम से नहीं बन सकते थे वो, जबकि आपकी विकेटें भी बाकी। बाद दरअसल में इकबाल भी हम बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि ये जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। अगर आप अपने आप को एक वन डायमेंशन प्लेयर बना लोगे, आप नेट्स में जाओगे और आप चौके छक्के और बाउंड्री की जो है ना कोशिश करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप गेम्स में देख लो, जब भी आप 100 रन करते हो, तो अगर मैं उसके एनालाइज करूंगा या उसकी डिटेल में जाऊंगा तो उसमें सिर्फ बाउंड्रीज नहीं होंगी। उस 100 रन करने के लिए अगर ऑन द डे बहुत भी अच्छा 100 रन करोगे आप, 180 190 का स्ट्राइक या 200, तो 50 बॉलें आपको खेलनी है। तो उस 50 बॉलों में 50 छक्के तो नहीं होंगे, 50 चौके नहीं होंगे, उसमें कहीं ना कहीं सिंगल डबल्स, अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 40-60 का ही परसेंटेज होगा। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ये चाहिए कि सिचुएशन को रीड करें, और खास तौर पे जो मिडिल के बैटर्स हैं उनको, ठीक है बाज़-औक़ात मिलता है कि आपको 2-3 ओवर मिले हैं, ठीक, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे एजुकेट करना है, ऐसे प्रिपेयर करना है मैच के लिए कि अगर मुझे जाके रना बॉल खेलना हो तो उसके लिए भी मेरी प्रिपरेशन हो। खुरम बॉलिंग में आप देखिए, मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेटें ली, और मोहम्मद वसीम जूनियर ने जो पहला मैच खेल रहे थे 4 ओवर में 22 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इन दोनों की वजह से भी फर्क पड़ा और प्रेशर पड़ा, जिस तरह आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर किया। समझते हैं तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं, वो तो इसमें कोई डाउट नहीं। इस टाइम पूरी पीएसएल में लोकल बॉलरों में सबसे स्मार्ट क्लेवर बॉलर मोहम्मद आमिर, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वो आपको नए बॉल पे भी वेपन के तौर पे आता है, आपको ब्रेक थ्रू देता है, इवन 2 ओवर करता है ना, अगर एक मेडिन देता, विकेट नहीं मिलती, आपको मैच में ले आता है वो। और फिर एंड में जिस तरह वो अपनी वेरिएशंस के साथ बॉल करता है, बाकायदा पूरा बैट्समैन को डिसीव करवाता है कि मेरा ये प्लान है, इस पे आपने जाना है। बहुत कम प्लेयर होते हैं जिस तरह वो गेम में आते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, आमिर अबरार सही है, इन 2 के गिर्द घूम रही है, मगर 3 डाउट है, ये खुर्रम, वसीम और फ़हीम। वसीम जूनियर का मुझे बहुत अच्छा लगा, आज 143 पॉइंट समथिंग पे बॉल, लेकिन मुस्तकिल करे ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बैठे हुए थे, भूखे थे, मैच मिला, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो ये बॉलिंग में थोड़ा सा। लेकिन यूनुस आप ही कप्तान थे जब मोहम्मद आमिर को टीम में लाया गया 2009 में, फिर जब आप T20 वर्ल्ड कप के कप्तान थे तो मोहम्मद आमिर उस टीम में भी था। मोहम्मद आमिर उससे पहले 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए गया कुआलालंपुर, जहां इमाद वसीम कप्तान थे, उस टीम में शान मसूद भी थे, बहुत सारे प्लेयर, अहमद शहजाद भी थे, वहां उसको डेंगू हो गया। लेकिन फिर आपकी मुझे वो बात याद है, एक दफा मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा था इकबाल भाई एक बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत तेज गेंदें कर रहे हैं, तो उस वक्त आमिर में आपने देखा था पोटेंशियल? बिल्कुल, देखिए बाज़-औक़ात आपको ये जो डिसीजंस होते हैं ये आपको लेने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप टाइमली किसी प्लेयर के लिए डिसीजन ले लो ना, तो वो कहीं ना कहीं पे ऑफ होता है। मेरा भी मोहम्मद आमिर को पिक करना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो उसको कुछ भी नहीं खेले हुए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे और हमारे अगेंस्ट भी खेले हुए थे। मैं उनके खिलाफ खेला, 1-2 सीज़न में वो उस वक्त खेले हुए थे, बिल्कुल यंग प्लेयर नहीं थे।
जब फर्स्ट क्लास के मैचेस में मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मुझे उन पर पोटेंशियल लगा। और फिर देखिए आपको डिसीजन जो बाजू का आप आगे फ्यूचर में भी देख रहे होते हो, उस वक्त अगर मैं उस वक्त अपने प्राइम जो हमारा प्राइम बॉलर थे वो थे सोहेल तनवीर, और सोहेल तनवीर को कहीं ना कहीं इंजरी जरूर होती थी। तो मेरा इनको पिक करने के लिए या इवन पुश करने के लिए वजह भी यही थी कि अगर हम अपनी बॉलिंग लाइन की देख लें तो उमर गुल वहाँ पे थे, उसके ऊपर राव इफ्तिखार वहाँ पे थे, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म के एक ही ऑप्शन थी और वो थी सोहेल तनवीर। लेकिन मुझे कहीं लगा कि शायद ये इंजरी क्योंकि उनकी तो मुझे एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लेके जाना था, तो मुझे वहां से मैंने सिलेक्टर्स के साथ बात की, पहले नहीं माने लेकिन फॉर समहाउ मैंने उनको मनाया और फिर इन द एंड में मुझे हमारी टीम को फायदा हुआ। तो आपने सुनी मोहम्मद आमिर की कहानी। हम आपको काफ़ी चीज़ें बताते रहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए, आपकी मालूमात में इजाफा करते रहेंगे। इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर जो नीचे थी कराची किंग्स के तो 6 पॉइंट्स थे, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी 4 पॉइंट्स हो गए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और चूंकि टेलीनॉर ने इस प्रोग्राम को पावर्ड किया है तो आइए देखते हैं टेलीनॉर वू हू मोमेंट क्या है, देखते हैं। जी आपने वो मूवमेंट देखा कि बाबर आजम ने कवर ड्राइव क्या ज़बरदस्त खेली। लेकिन इस मैच पर बात करते हैं। यूनुस खान और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस, अब जिस तरह खुर्रम ने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि 2 बॉलर्स इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, मोहम्मद आमिर और अबरार। बाकी बॉलिंग में कोयटा जो है वो लैग कर रही है। सऊद शकील बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं कि वो रेगुलर बॉलर, कभी भी उनकी पिटाई हो सकती है। आप समझते हैं बॉलिंग के शोबे में कोयटा ग्लैडिएटर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? बात भी बड़ी, मैं आपके लिए थोड़ा सा इस पे और भी देखें। हम अगर कराची किंग्स की बात करें और कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्पिनर्स की बात करें तो दोनों के पास स्पिनर नहीं है। एक स्पिनर है, मोहम्मद नबी उनके पास है और यहाँ पे अबरार अहमद है। और इधर तो भरमार है, नहीं यूज नहीं किया ना। बैठाया हुआ है बेंच पे। आप ये देखें, मैं प्लेइंग 11 की बात कर अगर मैं पहले इनिंग की बात करूं तो जिस वक्त हसन नवाज और फहीम अशरफ की पार्टनरशिप हुई तो वहां अगर अच्छे स्पिनर होते तो पकड़ लेते, ठीक है। और इवन इस मैच की भी बात करूं कि यहाँ भी गिरते पड़ते अगर कुछ स्पिनर्स आप, ठीक है, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, अबरार अहमद का 1 आउट करना और सऊद शकील का भी 1 आउट करना, जबकि सऊद शकील ने 2 ओवर किए हैं। हम एक टीम की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त टॉप पे है। वो कौन सी टीम है? वो इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्यों? उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। जबकि अभी मोहम्मद नवाज का टीम में इंडक्ट होना 1 ओवर कर रहा है या 2 ओवर, ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन 1-2 ओवर भी इसलिए करा रहे हैं ताकि टच में रहें। अगर मैं उन दोनों स्पिनर्स की बात करूं तो वो टॉप 5 में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और अभी उसको नहीं कराया जो मर्जिंग बच्चा। जी अभी उनको बॉलिंग नहीं कराई। तो मेरे ख्याल से देखिए ये दोनों टीमों को कहीं ना कहीं, कराची किंग्स की बात कर लूं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लूं, दोनों को स्पिनर कहीं, मोहम्मद नबी भी हमारे डेटा गुरु की वजह से इंडक्ट हुए टीम में। इन्होंने बार बार कहा कि मोहम्मद नबी इस बॉलिंग अटैक में नहीं है, तो मोहम्मद नबी आए और उस मैच में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और वहां से मोमेंटम बनना शुरू हुआ। तो इन पिचेस पे चाहे पेस है नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्पिनर का बहुत रोल है। तो इन दोनों टीमों को ये चाहिए कि इनके पास जो सेकंड स्पिनर का जो ऑप्शन है ना, अगर वो प्रॉपर कहीं हो जाए तो फिर तो बहुत, तो पहली इनिंग में वो पार्टनरशिप नहीं होती। इवन दूसरी इनिंग में अगर स्पिनर्स और होते तो फिर तो शायद कहीं ये जो ये मैच जो है वो 5 रन से जीते हैं, वो शायद हो सकता है ज्यादा से जीते। और इनका नेट रन रेट देखें आगे जाके जो तीसरी और चौथी टीम को जो डिसाइड होना है वो नेट रन रेट पे कहीं ना कहीं वो आना है। खुर्रम, ये देखिए पॉइंट्स टेबल, और अगर पॉइंट टेबल पे जिस तरह यूनुस बात करें, नेट रन रेट कोयटा ग्लैडिएटर्स अगरचे मैच जीती है लेकिन -0.6 का नेट रन रेट है। देखिए नेक टू नेक मैच हो रहे हैं ना, इनको चाहिए अगर किसी टीम का अर्ली फिनिश कर सकते हैं। एक टाइम लग रहा था जब टिम शेफर्ड खेल लेते और विंस खेल लेते, मुझे लग रहा था 2-3 ओवर पहले फिनिश कर देंगे, मगर एकदम ही 2 ओवर में 3 ओवर में ही दोनों आउट हो गए। तो वहां से कराची मैच हारने की उसमें चली गई। फिर इत्तेफाक की बात है आज पहला मैच है जिसमें खुशदिल 0 पे आउट हुआ है और डैमेज हो गया, वरना वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो वो अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा यूनुस भाई की बात में ऐड करना चाहूंगा, कोयटा की बॉलिंग में ना अभी इनको लाजमी करना चाहिए चेंज कायल जेमिसन को।
ये बैठने वाला बॉलर नहीं है, आपकी बॉलिंग वीक है मान लें, ये तो आप निकाल गए मैच। उन्होंने तो किस गैर मुल्की प्लेयर को निकाल कर देखिए अब ये यहाँ जो ये आ जाता है ना, वो नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? आज केन विलियमसन को नहीं खिलाया उन्होंने, यही बोल रहा। और उसने आके मतलब उसने अजीब सा रीजन दिया ना, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि वो बैट, एक तो वो खेलना इन कंडीशन में तो बहुत सूटेबल प्लेयर है, क्योंकि बारी लेता है, स्ट्राइक को रोटेट करता है, मैच को आगे लेके जाता है, पार्टनरशिप पे बिलीव करता है। ऐसा प्लेयर तो आपको चाहिए, और वो बेंच पे बैठा हुआ है। तो इस तरह में आपको बॉलिंग में ये प्लेयर आपको इंडक्ट करना पड़ेगा, वरना आपकी बॉलिंग, आमिर देखें रोज रोज मैच नहीं जिता सकता, अबरार भी वेपन है। आप जब इन दोनों को मार पड़ गई, फिर आप फहीम, मैं ये नहीं बोला फहीम अशरफ, वसीम जूनियर बुरे हैं, मगर जो आमिर है वो ये दो नहीं है। आपकी बॉलिंग वीक है, आपको डालना पड़ेगा। तीसरा जैनमन फाजल, उसको हाइट है, उसकी बाउंस है, एक तो फिर न्यूजीलैंड की एक हाइप बनी हुई उसकी, क्या मेन टीम का बॉलर है वो। क्या कहेंगे? काइल जेमिसन आ सकते हैं? पहला मैच भी खेले थे वो, खेले थे और अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। लेकिन बात दरअसल में वही है कि अगर आपको यही तो एड्रेस करना है, कोचेस जो कोचिंग स्टाफ होता है, तो उनको यही तो और हमने और क्या करना है यहाँ बैठ के? अगर मैं यहाँ बैठ के मैच को एनालाइज नहीं करूंगा, ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं कर सकता, तो मेरा बैठने का यहाँ फायदा नहीं है। तो इसलिए ये कोचिंग स्टाफ का ये, और इतने बड़े बड़े नाम है आपके पास, और ये फर्स्ट टाइम नहीं करे। लेकिन देखिए जो कंप्रोमाइज करना होता है ना बाजुकात, जब हम कंप्रोमाइज करने पे आ जाते हैं ना, तो फिर नुकसान टीम का होता है ना, फिर प्रॉब्लम होता है। अभी मुझे बताएं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच कौन है? इस्लाम माइक हेसन टॉप के कोच है, कितनी ज्यादा इंटरनेशनल न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं। लेकिन मुझे बता दें, मेरा फिर अगला क्वेश्चन है, शादाब खान कौन सा नंबर पे बैटिंग करते हैं? वो तो ऊपर आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं। क्यों? तो कंप्रोमाइज कर रहे होंगे ना कहीं कैप्टन है शायद, इसलिए वो कहता होगा कोच को कि मैं जाकर ये कर दूंगा। कौन ये क्या है? फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अभी जो है ना, हमारे डेटा गुरु ने बड़ा एक्सप्लेन किया कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑनर बैठे होते हैं, आपके सर विव रिचर्ड बैठे होंगे, उसके बाद बड़े बड़े नाम बैठे होंगे, सरफराज होंगे। तो आपको बाजू का ये डिसीजन जो है ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जब ये कंप्रोमाइज होता है तो फिर इसी तरह के डिसीजन होते हैं। आज फिर देख लें, शान मसूद कौन से नंबर पे बैटिंग चौथे नंबर पे, तो क्या रिजल्ट आया उसका? प्रेशर, और वो कितने प्रेशर में लग रहे थे कि उनके आज मिस फील्डिंग हो रही है, मिस फील्डिंग हो रहे हैं, कैचेस छूट रहे हैं। तो ये फिर आपको वसीम जूनियर की बात कर लें, वहां पे एक प्लेयर जो है वो बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे हैं, और वसीम जूनियर आ रहे हैं और वो हिट पे हिट कर रहे हैं, और 2 दफा आउट होके चले गए। तो मेरे ख्याल से यही वो प्रेशर्स होते हैं जो कि आपको, जब आप प्रॉपर टाइम पे नहीं रहते हैं। इसी तरह आमिर जमाल, हम देखते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, वो फाइन हो रहे हैं, वो बिल्कुल आवाज बाहर बैठे हुए। प्लेयर को भी ये सोचना है कि हमने अगर कुछ किसी को जवाब देना है, रिस्पॉन्स देना है, तो आप एक्शन से नहीं रहना है, आपकी स्किल से, आपके बैट से, आपसे बॉल से, उससे आप परफॉर्मेंस दो, तो आप मजबूर करो और आप खुद ही जो है। लेकिन खुरम, जिस तरह यूनुस बात कर रहे हैं कि शान मसूद चौथे पे आए, हसन नवाज भी तो मिडिल ऑर्डर में आए। हसन नवाज ओपनर है बेसिकली, और हसन नवाज लैया से हैं, मुल्तान के नजदीक एक छोटा सा शहर है लैया, और पाकिस्तान के एक और फास्ट बॉलर जो उनका इंतकाल हो गया, मुनीर मलिक मरहूम, वो भी लैया से थे। तो अब ये इतने छोटे शहर से आए, स्ट्रगल नहीं, नो डाउट। देखें, कुछ प्लेयर ने मेहनत की होगी, स्ट्रगलिंग की है, फिर परफॉर्मेंस की है। पाकिस्तान खेलना बहुत ऑनर की बात होती है, पूरे पाकिस्तान से 16 लड़कों में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। यहाँ मैं ऐड ये करूंगा, अगर आप सही है, विद रिस्पेक्ट, हम बोल नहीं रहे छोटा प्लेयर है बड़ा प्लेयर है, बात हो रही टीम का कॉम्बिनेशन जो जीता है। आप टिम शेफर्ड, ये हो गया ना, क्या नाम है इनका, फिन एलन, नहीं हो रही ना, आप उसको बिठाओ, इसकी जगह आप हसन नवाज को ओपनर भेजो, कॉम्बिनेशन बैठे, और उसकी जगह आप उस फास्ट बॉलर को डालें। भैया आप फॉरनर की जगह फॉरनर डालेंगे ना, तो आप ये बनाए कॉम्बो, आपका बिगड़ रहा है। एक को फर्ज छोड़िए, को खिलाना है तो खिलाना है। तो इस पर हम मजीद कल बात करेंगे। कल जो मैच खेला जाएगा वो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है मुल्तान सुल्तान्स के मध्य मुकाबल होगी, और देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान जो बिल्कुल पॉइंट्स टेबल पर निचले नंबर पर है, लाहौर कलंदर्स अपना पिछला मैच हार चुकी है लाहौर में। तो अब देखते हैं दोनों टीमों के दरमियान क्या मुकाबला होगा। वीकेंड का मैच है, सबको इसका इंतजार है। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।